कि पितरों को जितना तृप्त करना हो उतने ही बड़े पशु का मांस, और यहाँ तक कि भैंसे और खरगोश के मांस का विधान भी करते हैं। तो श्राद्ध आदि के प्रपंच में ना जा करके अपने अच्छे कर्म करें। और जीवित के विषय में जो प्रामाणिक तथ्य मिलते हैं उनमें वायु पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और मुख्यतया मनुस्मृति के प्रमाण हैं। मनुस्मृति। स्वागत है आप सभी का। इन दिनों भारतवर्ष में श्राद्ध कर्म चल रहे हैं। श्राद्ध की परंपरा बहुत प्राचीन है भारत के अंदर। श्राद्ध अर्थात पितृतर्पण, अपने पितरों को तृप्त करना। श्राद्ध के विषय में जो प्रामाणिक तथ्य मिलते हैं उनमें वायु पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और मुख्यतया मनुस्मृति के प्रमाण हैं। मनुस्मृति में श्राद्ध के विषय में क्या क्या विधान है या निषेध है, क्या करना है और क्या नहीं करना, यह हम आज देखते हैं। मनुस्मृति के 3 अध्याय में जो बहुत ही अधिक श्लोक संख्या दी गई है, यानी कि 119 से लेकर और आगे तक अब जाएंगे तो 284 तक जो श्लोक हैं, इतने अधिक 119 से 284 इतने अधिक श्लोकों में वर्णन है श्राद्ध कर्म का, पितृतर्पण का, कि पितरों को तृप्त कैसे किया जाए। तो इस विषय में हम देखते हैं कि मनुस्मृति क्या बोल रही है। तो मनुस्मृति में अनेक विधान है और आप ही की मनुस्मृति में कुछ श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ जो कि तर्पण प्रकरण के भीतर हैं। यहाँ लिखा है श्लोक संख्या 266, 67, 68 और 69। 67 में लिखा है कि पितरों को बलि दीजिए। फिर लिखा है मनुष्यों के पितर तिल, चावल, जौ, उड़द, जल और कंदमूल फलों को विधि पूर्वक देने से 1 मास तक तृप्त रहते हैं। लेकिन आगे लिखा है पितर मछली के मांस से 2 महीने तक, हिरण के मांस से 3 महीने तक, मेढ़े के मांस से 4 महीने तक और पक्षियों के मांस से 5 महीने तक तृप्त रहते हैं। और आगे यहाँ रुके नहीं, आगे कम पड़ेगा ना, बकरे के मांस से 6 महीने तक, मृग के मांस से 7 महीने तक, काले मृग के मांस से 8 महीने तक और रूर नामक मृग के मांस से 9 महीने तक तृप्त रहते हैं। और यहाँ भी नहीं रुके, आगे सूअर और भैंसे के मांस से 10 महीने तक और खरगोश और कछुए के मांस से 11 मास तक पितर तृप्त रहते हैं। यानी कि पितरों को जितना तृप्त करना हो उतने ही बड़े पशु का मांस, और यहाँ तक कि भैंसे और खरगोश के मांस का विधान भी कर दिया है। इस मनुस्मृति को लोग प्रामाणिक मान रहे हैं, इसमें ऐसे विधान है। इसी मनुस्मृति में पूर्वा पर बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, श्राद्ध करें, कब करें या ना करें। परंतु अगर मैं ये कहूँ कि ये सब बातें प्रक्षेप हैं, देखिए शास्त्रों में प्राचीन काल में कोई ऐसी परंपरा नहीं थी कि टाइपिंग की जाती हो या प्रमाणिक किया जाता हो। पुस्तकें आगे से आगे लोग लिखते थे, मैंने लिखी, अन्य ने लिखी। तो जब लिखने वाला अपनी कुछ बातों को शास्त्र में मिला दिया करता तो वो शास्त्र की बन जाती थी। इसी प्रकार मनुस्मृति के भीतर भी बहुत सारे प्रक्षेप हैं, 1-2 नहीं, बहुत सारे। इसी तरह यह प्रक्षेप भी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ श्लोक पढ़ देता हूं। देखिए श्लोक 119 से प्रकरण चालू है, उससे पहले मैं पढ़ता हूं 17 और 18। 117 और 18 में जो वर्णन है वो है शेष बुत खाने का। तो यहाँ लिखा है 18 के अंदर, जो व्यक्ति केवल अपना पेट भरने के लिए ही भोजन पकाता है वह केवल पाप को खाता है। अर्थात इस प्रवृत्ति से परिवार और समाज में स्वार्थ, लोभ आदि की पाप भावना ही बढ़ती है, क्योंकि यह उपयुक्त जो पीछे 17 में कहा है, यज्ञों 5 यज्ञों के करने के बाद शेष बचा भोजन ही श्रेष्ठ जनों का भोजन माना गया है। इसके विपरीत बिना यज्ञ का भोजन असत पुरुषों का भोजन है। इसके बाद जो श्लोक 200 अंतिम श्लोक जो उसका है 284 और 85, वहाँ लिखा है गृहस्थ को चाहिए कि वह प्रतिदिन दिवस में भोजन को खाने वाला होवे अथवा अमृत भोजन को खाने वाला होवे। अतिथि, मित्रों आदि सभी व्यक्तियों के खा लेने पर बचे भोजन को भिगस कहा जाता है। यज्ञ में आहुति देने के बाद बचा भोजन अमृत कहलाता है। और अंतिम श्लोक है, यह तुम्हें पंच महायज्ञ संबंधी संपूर्ण विधान कहा है। अब आगे द्विजातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की प्रमुख आजीविका और दिनचर्या के विधान को सुनो। अर्थात ये जो श्लोक 218 है और 275, 85 और 86 है, इनमें एक संबंध है। ये शेष खाने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर समापन है पंच महायज्ञ का। ये जो प्रकरण चला इसमें आप देखेंगे जो प्रारंभ इसका हुआ था
वो ये कहकर हुआ था कि पंच महायज्ञ विधि का हम व्याख्यान करेंगे। उसके बाद 18 के बाद यानी 118 के बाद 19 से लेकर 284 तक जो प्रकरण बनाया वो है पितृतर्पण का, जो कि प्रसंग में संबंध रखता ही नहीं है। 118 और 285-86 में एक संबंध है जो वही बात कर रहे हैं, उससे अन्य जो बीच की बातें हैं वो असंबंध है। जैसे कि महाभारत की बात चल रही हो, अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा हो और बीच में कोई कहने लगे, बात चले शास्त्र के अंदर कि सीता ने परीक्षा अग्नि क्यों दी, सीता वनवास क्यों गई, तो यह असंबद्ध है, अप्रमाणिक बात है, इसीलिए ये बातें प्रक्षेप हैं। इसके अलावा इसमें जो मांस खाने का विधान है उस विषय में आप देखना चाहिए कि मनु ने मांस का निषेध किया है और यहाँ पर मांस खाने का विधान है, इसीलिए यह ठीक भी नहीं। तो आप पाएंगे 286 और 272 में मांस भक्षण है, जबकि मनुस्मृति के 5वें अध्याय का 43 नंबर श्लोक आप देखेंगे, वहाँ पर कहा गया है कि मांस भक्षण महापाप है, उसे नहीं करना चाहिए। ऐसे ही इन कर्म जिनमें पितरों को तृप्ति मिलती है हमारे कर्म से, हमारे द्वारा किए कर्म से, परंतु मनुस्मृति साक्षात यह कहती है कि अपने कर्म का भोग मनुष्य स्वयं ही करता है। इसलिए मनुस्मृति में अनेक स्थानों पर कहा गया है कि अपने कर्म को, धर्म को अर्जित करें ताकि अगले लोक में व्यवस्था बने। ऐसे में यहाँ पर यह कहना कि पितरों के तर्पण के लिए ये कर्म आदि किए जाएं, वह मनु की शैली से अनुचित है। अपनी ही बात को कोई भी बुद्धिमान नहीं काटता, मनु बुद्धिमान कोटि में आते हैं। इसी प्रकार अवान्तर विरोध भी है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए, जैसे कि यहाँ पर है 136 और 137 श्लोक में जो वेद ज्ञान से रहित पुत्र है उसको श्राद्ध का योग्य माना है, किंतु उसके बाद आगे 129 आदि में भी जो वेद से हीन ब्राह्मण है उसको भी जिमा सकते हैं, यज्ञ आदि करा सकते हैं। ऐसे अवान्तर बहुत से इसके अंदर भेद हैं। और मनु की शैली, मनु अब्रवीत ऐसा प्रयोग होता है, जबकि यहाँ पर अब्रवीत मनु ऐसा भी प्रयोग हो रहा है। तो शैली से, परस्पर विरोध से, इन सब बातों से सिद्ध होता है कि यह श्लोक मनु के नहीं है, बाद में प्रक्षेप किए गए हैं। तो मनु के नाम पे इनका प्रचार करना और यह कहना कि मनु में श्राद्ध कर्म का विधान है, ऐसा कुछ भी नहीं। वस्तुतः श्राद्ध कर्म जो प्रारंभ हुए किसी संप्रदाय या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाए गए। यह निश्चित तथ्य है कि अपने कर्मों का भोग जीव स्वयं करता है। यदि आपके पितर माता पिता अत्यंत पापी हुए और वो श्राद्ध कर्म को प्राप्त करके स्वर्ग को जाते हैं तो वो कर्म की हानि होगी, व्यवस्था नहीं बनेगी। और किसी के पितर बहुत पुण्यात्मा हुए किंतु उनके पुत्र आदि ना बचे पिंडदान आदि करने के लिए, तो होगा ये कि उनकी भी सद्गति ना होगी। तो कर्म की मुख्य व्यवस्था अपने कर्मों के आधार पर ही है, उसी से फल मिलता है। तो श्राद्ध आदि के प्रपंच में ना जा करके अपने अच्छे कर्म करें और जीवित माता पिता की सेवा ही तर्पण श्राद्ध के नाम से जाना चाहिए। यह मनुस्मृति का प्रमाण है। और जो चाहें वह अध्याय 3 में, मनुस्मृति अध्याय 3 के अंदर 118 श्लोक के बाद 119 आरंभ हुआ है और अंतिम तक देख सकते हैं। और यह प्रमाण है कि यहाँ पर साफ कहा है कि मैं तुम्हें पंचयज्ञ संबंधी संपूर्ण विधान कहा है, और आरंभ भी वहीं से हुआ था। जो कि श्लोक है, मैं आपको दिखा देता हूँ श्लोक। ये पीछे एक प्रकरण आरंभ हुआ जहाँ पर कहा मनु ने कि मैं द्विजों के लिए यह विधान करूँगा पंच महायज्ञ विधि का। ये बहुत ही पीछे चला गया लगता है। तो यहाँ पर कहा गया है इसी अध्याय में आरंभ में, ये 67 नंबर श्लोक है। यहाँ पे ये बात कही गई थी कि पंच महायज्ञ का विधान मैं करूँगा, और आगे उसी का विधान किया गया है। तो इसी प्रकार से अन्य स्थल भी जहाँ मनु में प्रक्षेप किया गया है वह भी अमान्य होंगे। अन्य कोई प्रश्न आपके पास हैं तो उन्हें कमेंट कीजिए, हम उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।